एक कमरे में अकेली महिला सो रही थी। अचानक से दो शख्स घुसते हैं और उनमें से एक शख्स महिला के साथ जोर जबरदस्ती करता है, दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। और जिस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा था, दरअसल वो लाइव वीडियो कोई और देख रहा था, कहीं दूसरे ठिकाने पर बैठकर। महिला के साथ जोर जबरदस्ती के साथ उसका रेप भी किया जाता है। इसके बाद वो तमाम फुटेज लगातार लाइव पर बैठा कोई शख्स देख रहा है, कहीं से वीडियो कॉल पर। महिला चिल्लाती है, चीखती है और मदद की गुहार लगाती है। अजीब बात यह है कि घर में सारे लोग होते हुए भी कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन सबसे अहम बात कि जो वीडियो कॉल पर था, आखिर वो कौन था, क्योंकि वो इसी महिला का अपना सबसे प्रिय इंसान है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं क्राइम कथा का एक और नया एपिसोड। आज हम इस एपिसोड में बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र की एक कहानी की बात करेंगे, जो कहानी सही है, सच्ची है और हाल फिलहाल में ही घटी हुई है। गुलावटी थाना क्षेत्र में एक गांव है, वहां पर एक सऊदी में शख्स रहता है। तकरीबन 3 से 4 साल पे, 2 साल पे या फिर त्यौहार जो पड़ते हैं साल भर पे, उसमें आया करता है। शुरुआत में पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, जो उसकी पत्नी है। 2010 में इनकी शादी हुई थी और उसके बाद 2024 यानी तकरीबन हो चुके हैं 14 साल, 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। ये अपनी पत्नी को अपने घर पर छोड़कर जाता है और उसके बाद हर साल आया करता है। लेकिन पिछले 3 साल पहले अचानक से एक दिन अपने 2 दोस्तों के साथ ये घर पर आता है और कमरे में चला जाता है। अजीब बात यह है कि घर के सारे लोग देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। ये जाता है, अपनी पत्नी के पास बैठता है। पत्नी भी सोचती है कि दोस्त आए हैं, वो उनकी खातिरदारी के लिए लग जाती है, पकवान बना के लाती है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद जो इसके पति के सुर हैं वो बदल जाते हैं। पति इसको साइड में ले जाता है और कहता है कि ये जो मेरे दोस्त हैं, इनके साथ तुम्हें सोना है, इनके साथ तुम्हें संबंध बनाने। तो वह हैरान रह जाती है और उसके हाथ से जो कुछ भी सामान था वो गिरकर टूट जाता है। अब वो कह रही है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो कहता, नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं करोगी तो जोर जबरदस्ती करवाएंगे। इसके बाद धमकी के बल पर किसी तरीके से अपने दोस्तों के साथ ज़बरदस्ती यौन संबंध बनवाता है और ख़ुद भी वहीं खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करता है। महिला हैरान, परेशान, चीखती चिल्लाती सब कुछ करती है, लेकिन कोई मदद करने वाला उसका नहीं है। अब इसके बाद कुछ दिन और गुजरते हैं। फिर पति एक दिन एक दूसरे दोस्त को लाता है, वापस से कहता है कि इसके साथ तुम्हें संबंध बनाने पड़ेंगे। वो लाख मना करती है, लेकिन फिर से जोर जबरदस्ती के बल पर वीडियो रिकॉर्ड करता है, यौन संबंध बनवाता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है, अब आगे तुम्हें ऐसा ही करना होगा। अब ये युवती परेशान है कि अब कहाँ जाए, किससे कहे। ये अपने ननद से कहती है कि दीदी मेरे साथ ऐसा करवा रहे हैं, मैं इतना दिन तक चुप रही, लेकिन अब मैं नहीं चुप रह पाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बड़ी परेशानी होती है और ये ज़बरदस्ती अपने दोस्तों के साथ मुझसे यौन संबंध बनवाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और अब तो ये भी धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी जो वीडियो रिकॉर्ड करी है उसे मैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर तमाम लोगों को भेज दूंगा, फिर तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। लेकिन हैरानी की बात है कि उसकी ननद जो है वो कहती है कि वो ठीक कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो भी कह रहा है वो तुम्हें करना पड़ेगा, वो तुम्हारा पति है। कुछ ही दिन बाद ये जो पति है, इसका नाम सलमान है, पहले नाम जान लीजिए। सलमान सऊदी के लिए निकल पड़ रहा है। अब महिला को लगता है कि चलो चैन की सांस अब मिलेगी। सऊदी में जाता है, लेकिन तब भी से चैन की नींद सोने नहीं देता, क्योंकि जैसे ही जाता है उसके कुछ दिन बाद फिर से वही 2 दोस्त आते हैं जो कुछ दिन पहले आए थे। वो कमरा बंद कर लेती है, लेकिन ज़बरदस्ती करते हैं, किसी तरीके से कमरा खुलवा लेते हैं, अंदर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ सोना पड़ेगा। वो कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी अब। लेकिन फिर भी ज़ोर ज़बरदस्ती फिर करते हैं दोनों मिलकर और बाकायदा जो कैमरा है उससे सेट करके रख देते हैं। पति वहाँ पे बैठा दुबई में वीडियो कॉल पर अपनी ही पत्नी के साथ दूसरों को यौन संबंध बनाते हुए देखता है। वहाँ से हंसता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम लोग डेली आना, ऐसे ही आया करो। पत्नी रोती, चीखती चिल्लाती कहती है कि ऐसा क्यों करवाते हो, मुझे छोड़ दो।
मैं ऐसा नहीं कर सकती और ये रोज़ रोज़ का तुम्हारा हो चुका है। सलमान कहता है कि अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हारी वीडियो मैंने कितनी बार रिकॉर्ड की है, तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा, यानी अपने ससुराल में भेज दूंगा, बच्चे हैं बच्चों को दिखा दूंगा, इसके अलावा व्हाट्सएप पर भेजूंगा, बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं वो भी देखेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम मना क्यों कर रही थी। मजबूरन वो फिर से उसे सोना पड़ता है। ये घटनाक्रम तकरीबन 3 से 4 साल तक चल रहा होता है, यानी 2020 से ये स्टार्ट हुआ है। वो थक हार कर कई बार जब कोशिश कर लेती है तो पता लगाती है कि आखिर ये पति मेरा ऐसा करता क्यों है। उसे बाद में पता चलता है कि जो सलमान है वो पैसे के लिए सब कुछ करता है, अपनी पत्नी को बेच रहा होता है। पत्नी को पता नहीं कि उसका पति जो उसके साथ इतने सालों से है, जिसकी 4 बच्चे हैं उसी के साथ, और वो अपनी ही पत्नी की इज्जत लुटाता फिरता है, लोगों से रेप करवाता है, अपने दोस्तों से रेप करवाता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है, लीक करने की धमकी देता है। अब ये किसी तरीके से थाने पहुंचती है, क्योंकि पहले डरी सहमी रहती है कि बार बार सलमान धमकी देता था कि अगर कहीं बताया तुमने तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा, बड़ी ही आसानी से तलाक दे देते हैं, तो तलाक दे दूंगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, और फिर जाना बच्चे लेकर। वो कहती है मैं बच्चे लेकर कहाँ जाऊंगी, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, मेरे पिता भी इतने गरीब हैं कि वो मुझे नहीं पाल सकते, मेरे बच्चों को कैसे पालेंगे। एएसपी के पास पहुंचती है, उसके बाद वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराती है और गुहार लगाती है कि किसी तरीके से उसको बचाया जाए। अब ये कहानी हम खुद उस महिला की जुबानी आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए। मुझे ये परेशानी है, मेरी शादी को 14 साल हो गई और 14 साल में मेरे 4 बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके बाद फिर मेरे आदमी अपने दोस्तों को लेकर आए थे और लाने के बाद में उनके साथ मेरे साथ बलात्कार करवा के और वीडियो बनवाई थी उनके साथ, और बनवाने के बाद में फिर मुझे धमकी दी थी कि तू ऐसा ही करती है, नहीं तेरी वीडियो हम वायरल कर देंगे। किसने कहा ये वाली बात? मेरे पति ने। तुम्हारे पति ने? जी। तुम्हारे को अपने दोस्तों के साथ क्यों कराते थे? उन्हें पैसा देते थे, वो बहुत मोटा, उनसे पैसा लेते थे अपने दोस्तों से। इसकी शिकायत तुमने मैंने अपने ससुराल वालों से करी थी, मैंने अपनी नंदों से भी बोला था, उन्होंने बोला था कि भाई जैसा कह रहे हैं तुम वैसा कर लो। नंदों ने उसका विरोध नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। फिर परसों फिर यही हुआ था। परसों क्या हुआ था? परसों भी यही हुआ था, फिर किसी और दोस्त को लेकर आए थे और अपने दोस्त से बोला था, लाए थे और उसके साथ मेरी वीडियो वगैरह बनवाने के नाजायज संबंध करवा रहे थे उसके साथ में। तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं करूंगी अब बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद में फिर मुझे धमकी दी कि मैं वायरल कर दूंगा तेरी वीडियो, नहीं कर ले चुपचाप। मैंने मना करा, मैं कि नहीं अब मैं नहीं करूंगी। फिर मुझे बहुत मारा पीटा और जब घर से निकाल दिया था। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे तलाक की धमकी दी थी, तो इसीलिए फिर मैं अपने घर वालों को भी नहीं बताती थी कि मेरे 4 बच्चे हैं तो मैं कहाँ जाऊंगी न लेकर, क्योंकि मेरा बाप बुग्गी चलाता है, बहुत गरीब है, तो मुझे इधर का भी सोचना था और फिर उधर भी मेरे 4 बच्चे थे, तो मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। लेकिन मुझे फिर मजबूरन ही ये सब काम करने पड़े। लेकिन मैं बहुत जब मजबूर हो गई तो जब मैंने यहाँ सबको बताया था। अब आखिरकार एएसपी ने इस घटनाक्रम के बारे में क्या जानकारी दी है, क्या आगे कोई कार्रवाई होगी या फिर जांच किस तरीके से होगी, सुनिए एएसपी को। पति उसका कहीं विदेश में रहता है, उसका कहना यह है कि उसके दोस्तों के साथ वो रेप करने को मजबूर करता है। जी, थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक महिला ने ऐसे आरोप लगाए हैं। हमारे पास लिखित में तहरीर भी प्राप्त हुई है। बाकी इसमें जांच करवाई जा रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में इस घटना के बाद से जो रिश्ते होते हैं वो तार-तार होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये कहा नहीं जा सकता कि आखिर किस तरीके से किसका पति, किसकी पत्नी, किसका भाई, किसका देवर, किसका जीजा, किसका साला, ये तमाम जो रिलेशंस होते हैं वो किस तरीके से पल भर में चकनाचूर हो जाते हैं, इनके रिश्ते जो है वो तार-तार हो जाते हैं। लेकिन एक पति की इस तरीके से दरिंदगी वो अपने आप में बहुत सवाल खड़े करती है कि आखिरकार कोई ऐसे कैसा हो सकता है। फिलहाल इस घटनाक्रम के बारे में आपने सुना और अगर अंत तक देखा तो आपका बहुत शुक्रिया। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस घटना को लेकर उसे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये समाज तक मैसेज जाए कि आखिर किस तरीके के लोग आजकल बड़ी तादाद में अपने आप को एक अलग वे में प्रेजेंट करने के चक्कर में
नर्क जिंदगी बना दे रहे हैं दूसरों की। मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आज यही विराम लेते हैं। सोमवार को फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।